हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीनलैंडर चैनल पे, जहां आपको मिलता है फैक्ट्स कहानियों के साथ। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में और आज हम पढ़ेंगे गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क के बारे में। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क जिनके नाम पे बना है वो हैं गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत ये एक बहुत प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे इंडिया के और उत्तराखंड के। इनके बारे में थोड़ी देर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि गोविंद पशु विहार कब स्टैब्लिश हुआ था। गोविंद पशु विहार जो स्टैब्लिश हुआ था तो वो हुआ था 1980 में। कब हुआ था? 1980 में। और इससे पहले जिम कॉर्बेट जो स्टैब्लिश हुआ था वो हुआ था 1936 में। तो ये बहुत लंबा गैप है, 36 से 1980 पे हम जंप कर रहे हैं। तो इसके बीच में हमने क्या प्रोटेक्टेड एरिया नहीं बनाए होंगे? नहीं, हमने प्रोटेक्टेड एरिया बनाए थे। बट लेकिन गोविंद पशु विहार को हमने 1955 में क्या कर दिया था? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस दे दिया था। किसका स्टेटस दे दिया था 1955 में? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस दे दिया था। बाद में 1980 में आते आते इसको क्या बना दिया गया? फिर उत्तराखंड का एक अलग से नेशनल पार्क बना दिया गया। तो इस तरीके से गोविंद पशु विहार पहले क्या था? एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, एक वन्य जीव अभ्यारण्य था। और उसके बाद 1980 में उसे क्या बना दिया गया? एक राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। तो अब इसकी लोकेशन के बारे में हम देख लेते हैं कि कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड है आपका उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी क्या है? उत्तराखंड में। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में क्या है? लोकेटेड है उत्तराखंड के। ठीक है, अगर हम उत्तराखंड का मैप बना के देखें इस तरीके से कुछ बनता है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये उत्तरकाशी का पोर्शन है। तो यहाँ कहीं ये क्या है? लोकेटेड है। अभी हम मैप में भी देखेंगे कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो लोकेटेड कहाँ है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। कहाँ? उत्तराखंड में। सॉरी, गढ़वाल हिमालयाज में ये स्पेशली क्या करता है? लाई करता है। और कौन सी वैलीज में, कौन सी नदियों की वैलीज पे बीच में खड़ा है? रूपिन और सुपिन नदियों की, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? जो कि किसकी हैं? टोन्स रिवर की क्या है? ट्रिब्यूटरीज है। ठीक। और जो इसका एरिया है, कितने एरिया में ये फैला है? तो ये फैला है आपका 472 किलोमीटर स्क्वायर में, स्क्वायर किलोमीटर सॉरी, 472 स्क्वायर किलोमीटर्स में क्या है? फैला हुआ है। ठीक। और लोकेशन क्या है इसकी? उत्तरकाशी। ठीक। अब देखते हैं थोड़ा गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में। गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में हम डिटेल में जब हिस्ट्री हम कवर कर रहे होंगे और जब उत्तराखंड के प्रोमिनेंट लीडर्स के बारे में हम पढ़ होंगे तो वहाँ इनके बारे में एकदम हम डिटेल से जानेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे उत्तराखंड में ब्रिटिश एरा में किस तरीके से अपना रोल निभाया था, कैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल से मिले थे और अपनी भूमिका इंडियन नेशनल फ्रीडम में भी इन्होंने क्या की थी? बहुत एक अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद इनको देखिए आप 1937 में फिर चीफ मिनिस्टर फिर ये बने उत्तर प्रदेश के, प्रीमियर बने ये यूनाइटेड प्रोविंसेस के। फिर उसके बाद होम मिनिस्टर बनते हैं ये 1955 में, 1955 से लेके 1961 तक। और उसके बाद इन्हें अपने वर्क के लिए क्या मिला था? सबसे पहले भारत रत्न भी इनको 1957 में दिया गया था। ठीक। तो इनके बारे में, और इनका जन्म कब हुआ था? 10 सितंबर 1887 को, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1961 को। ठीक। तो इनके बारे में हम, और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये अल्मोड़ा में, इनकी अल्मोड़ा में क्या हुए थे? पैदा हुए थे। ठीक। अल्मोड़ा में, कहाँ? अल्मोड़ा में क्या हुए थे? पैदा हुए थे। तो इनके बारे में हम डिटेल में जब हम हिस्ट्री तो पढ़ेंगे तो वहाँ हम डिटेल में जानेंगे। अभी हम थोड़ा सा एक ब्रीफ इनका ले लेते हैं कि ये कहाँ से पैदा हुए थे। अल्मोड़ा में पैदा हुए थे। फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी इनका बहुत अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। और उसके बाद इन्हीं के नाम पे क्या रखा गया था? इस पशु विहार का, इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया था। और इनको 1957 में क्या किया गया था? 1957 में इनको भारत रत्न दिया गया। ठीक। जो कि इंडिया का क्या है? ग्रेटेस्ट अवार्ड है। ठीक। भारत रत्न से इनको क्या किया था? सम्मानित किया गया था। अब देखते हैं हम कि सॉरी, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क में कौन कौन सी नदियां बहती है। जो मेन रिवर उस पार्क से होके गुजरती है वो कौन सी है? टोन्स रिवर है। ठीक है। और हम ये भी देखते हैं कि टोन्स रिवर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में क्या बनाती है? बाउंड्री बनाती है। तो ये प्राइमरी रिवर है जो इस पार्क के थ्रू क्या करती है? जाती है। और ये कौन सी
बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलते हुए ये क्या करती है, इस एरिया को फेड करती है। और इसी रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं, रुपिन और सुपिन। कौन सी? रुपिन और सुपिन। तो ये नदियाँ भी क्या करती हैं, यहीं से बहती हैं। देख लीजिए, रुपिन रिवर और सुपिन रिवर, ये दोनों भी कहाँ हैं, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क के अंडर क्या आती हैं, यहाँ से ये बहती हैं। ठीक, अगला हम देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ हमें माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं। तो हमें जो गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, वहाँ हमें स्वर्गारोहिणी, बंदरपूंछ, ब्लैक पीक और केदारकांठा जैसी वेरी वैल्यूबल और बहुत फेमस हमको क्या देखने को मिलती है, माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती है। तो यहाँ से आप ये इमेजेस में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पीक हमको दिखाई देती है। ये स्वर्गारोहिणी की पीक है, ये बंदरपूंछ ईस्ट, ये बंदरपूंछ वेस्ट, और ये ब्लैक पीक हमको ऐसे देखने को यहाँ से मिलता है। ठीक, तो ये सारी माउंटेन रेंजेस हमें कहाँ देखने को मिलती है, आपकी गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क से हमको क्या होती है, देखने को मिलती है। ठीक, अगला आप यहाँ देखते हैं, यहाँ बहुत सारे क्या है, फेमस ट्रैक्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला है हरकीदुन। हरकीदुन ये क्या है, एक बुग्याल भी है। क्या है ये? एक बुग्याल भी है। और यहाँ एक बुग्याल और पड़ता है जिसका आप नाम याद रखेंगे, शायद इसमें नहीं लिखा है। एक बुग्याल है देवक्यारा। कौन सा? देवक्यारा बुग्याल, ये भी इसी नेशनल पार्क के अंडर आता है। ठीक है, देवक्यारा बुग्याल। तो हरकीदुन एक बहुत फेमस बुग्याल है जो उत्तरकाशी में पड़ता है, और ये ट्रैक के लिए काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है। ठीक है, वैसे ही केदारकांठा जो अभी हम पर्वत पीछे पड़ के आए हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं, उसके टॉप पे जाने के लिए ट्रैक होता है, तो वो भी काफ़ी फेमस ट्रैक है। ठीक है, बाली पास यहाँ पड़ता है, जो कि क्या करता है, चैलेंजिंग ट्रैक फ्रॉम सांक्री टू यमुनोत्री। सांक्री से किसको जोड़ता है, वो यमुनोत्री को जोड़ता है। उसी तरह के बुरासू पास है, ये किस किसको, स्टीरियस रूट कनेक्टिंग टू द स्पीति वैली नोन फॉर द हाई एल्टीट्यूड एंड ग्लेशियर टेरेन। ठीक, रूपिन पास, वही नदी वाला पास, नेतवाड़ पे हमको देखने को मिला था पहले। और उसके बाद एक ताल यहाँ पड़ती है, कौन सी, रोइन सारा ताल। ये भी एक बहुत अच्छा क्या है, ट्रैक हमको देखने को मिलता है। अगर हम मैप के थ्रू ये देखने को देखें तो आप देख सकते हैं, ये है आपका गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क का क्या है, ये एक मैप है। जहाँ हम अगर देखें तो केदारकांठा हमें यहाँ देखने को मिलता है, बंदरपूंछ ये रहा, रुइन सारा ताल ये रही, और रुइन सारा गाड़, ये इनकी ट्रिब्यूटरी भी है। ठीक है, ताल है तो वहाँ एक नदी भी होगी, गाड़ उसकी क्या है, रोहिन सारा तार क्या ट्रिब्यूटरी होगी। हर की दून आपका ये रहा, और उसी के समीप क्या बह रही है, हर की दून गाड़ भी बह रही है। उसके बाद एक डिबरा गाड़ हमको यहाँ देखने को मिलती है, सुपिन रिवर ये रही। उसके बाद सुपिन रिवर यहाँ भी हमको देखने को मिलती है। और इसमें अगर हम देखें तो नेतवाड़ यहाँ पे देखने को मिलता है, टोन्स रिवर आपकी ये रही, और किमलांगा पास ये रहा, सिंगा घाट ये रहा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, इस मैप में सारी सारी जानकारी हमें देखने को मिलती है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर है। सुपिन रिवर ये और रुपिन रिवर हमको यहाँ देखने को मिलती है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ नदियाँ और बुग्याल एक साथ मैपिंग में भी हमने देख लिए हैं। और जो मेन मेन हमको ट्रैक देखने को मिलता है वो है हरदोन, केदारकांठा, बाली पास, बोरासू पास, रुपिन पास और रुइनसारा तार। ये यहाँ के क्या है, फेमस आपके क्या है, ट्रैक्स हैं। ठीक है, जो हमने अभी माउंटेन पढ़ के आए थे वही देखिए, बंदरपूंछ कहाँ पर हमें देखने को देखा था, बंदरपूंछ हमें यहाँ आपके ईस्ट साइड को हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, उत्तरकाशी के। और जो उसके बाद स्वर्गारोहिणी और केदारकांठा, केदारकांठा भी हमें मैप पे देखने को मिला था, जो कि ये रहा। ठीक, केदारकांठा इधर साउथ की तरफ हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ हमें इतने सारे नेचर रिच क्या देखने को मिलते हैं, बुग्याल और माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक, उसके बाद अब यहाँ हमने रिवर्स देख लिए, माउंटेन्स देख लिए, जो जो ट्रैक थे और बुग्याल थे वो देख लिए। अब हम यहाँ की क्या करेंगे, ला जो यहाँ का वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में हम देखेंगे कि यहाँ कौन कौन से मेन एनिमल देखने को मिलता है। तो यहाँ का जो मेन हाईलाइटिंग एनिमल है वो है स्नो लेपर्ड। यहाँ काफ़ी ज़्यादा क्या देखते हैं, स्नो लेपर्ड हमको देखने को मिलते हैं, जो कि ये रहा। ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं स्नो लेपर्ड को। उसके बाद हिमालयन ब्लैक ब्राउन बियर हमको यहाँ देखने को मिलता है, और इसी के साथ सेम क्या होता है, ब्लैक बियर भी हमको यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद मस्क डियर हमें देखने को मिलता है, भराल भराल ये रहे, भराल ये रहे। ठीक, जो ये नीचे गोट जैसा हमको देखने को मिलता है, इनको बोला जाता है भराल। और हिमालयन थाहर ये है, जो बकरी होती है, बस इनके नाम अलग अलग होते हैं। मोनाल हमने देखे, कोकलस ये रहे, ये दो कोकलस। और
बियर्डेड वल्चर भी हमको यहाँ देखने को मिलता है। तो वाइल्ड लाइफ में भी ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, रिच है ये आपका जो नेशनल पार्क है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है। यहाँ हमको इतने सारे क्या देखने को मिलता है, आपकी वाइल्ड लाइफ हमको देखने को मिलता है। और सबसे मेन कौन सा है, स्नो लेपर्ड और बियर्डेड वल्चर को यहाँ काफ़ी ज़्यादा क्या किया जाता है, संरक्षण दिया जाता है। ठीक, तो इतने सारे हमने यहाँ एनिमल देखे। अगर एक बार हम रिवाइज करें शुरू से, तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। तो देखिए, गोविंद पशु विहार को कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1980 पे इस्टेब्लिश किया गया था। और किसके नाम पे ये हैं, गोविंद बल्लभ पंत के नाम से इसको क्या रखा गया था, इस पार्क का नाम रखा गया था। उसके बाद हमने देखा कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो इसकी लोकेशन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और ये कहाँ सिचुएटेड है, ये रूपिन और सुपिन वैली के बीच में ये पूरा पार्क क्या है, सिचुएटेड है। ठीक, और इसका एरिया कितना है, 472 स्क्वायर किलोमीटर्स इसका क्या है, एरिया है। ठीक, उसके बाद हमने थोड़ी बहुत जानकारी गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में ली। क्या क्या जानकारी ली कि इन्होंने इंडिपेंडेंस में काफ़ी अपनी की भूमिका निभाई थी। उसके बाद ये यूनाइटेड प्रोविंसेस के प्रीमियर रहे। उसके बाद चीफ मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश के, देन होम मिनिस्टर बने। और इसी के बाद इनके वर्क्स के बाद इनको क्या दिया गया, 1957 में क्या दिया गया, इनको भारत रत्न दिया गया। ठीक, भारत रत्न इनको क्या किया, प्रदान किया गया। और इसी वजह से इनके नाम पे क्या किया गया, फिर हमारे यहाँ नेशनल पार्क खोला गया। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि यहाँ कौन कौन सी रिवर बहती है। यहाँ बहती है टोन्स रिवर, रुपिन और सुपिन रिवर, जो कि क्या है, टोन्स रिवर की ही क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ कौन कौन सी मेन माउंटेन कौन कौन से हमको देखने को मिलते हैं। तो वह है स्वर्गारोहणी, बंदरपुर, ब्लैक पीक और केदारकांठा। हमको यहाँ मतलब कहाँ, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क से हमको क्या है, देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ के फेमस ट्रैक कौन कौन से हैं। तो यहाँ के फेमस ट्रैक है हरकीदुंड, केदारकांठा, बाली पास, बुरासू पास, रोपिन पास और सुइनारा ताल। और वो हमने मैपिंग के थ्रू भी यहाँ पे देख लिया है। ठीक, उसके बाद हमने देखा वाइल्ड लाइफ कौन कौन सी है। वाइल्ड लाइफ में स्नो लेपर्ड, हिमालयन बेयर देखने को मिलता है, मक्स डियर, बहराल, हिमालयन थाहर और कोकलस हो गया। और बियर्डेड वल्चर हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी वाला क्या है, नेशनल पार्क है। ऊपर अपर हिमालयाज में होने के कारण यहाँ ठंड भी काफ़ी पड़ती है। और यहाँ का इसलिए यहाँ की वाइल्ड लाइफ भी क्या है, काफ़ी रिच। और यहाँ फ्लोरा फोना भी बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है। तो इस तरीके से हमने लगभग लगभग सारी जानकारी किसके बारे में प्राप्त कर ली है, आपकी गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। तो लगभग लगभग सारी जानकारी प्राप्त हम कर चुके हैं। यदि कोई पॉइंट आपको लगता होगा कि छूट गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले नेशनल पार्क वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।